Are we ready? Can we begin? वो जो पीछे दोस्त हैं, थैंक यू। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार अपरंपार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार और देश के भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार। बहुत गंभीर, सनसनीखेज और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और कहीं ना कहीं मन भी आहत है। मोदी सरकार का निशाना साफ है, देश की संपत्ति बेच देंगे, दुकानदारों और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर देंगे, जो बचा उसे चंद कंपनियों को दे देंगे और देश के युवा को नशे की लत में धकेल देंगे। अब इन दो सनसनी खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। यही है इनका खाएंगे, खिलाएंगे और सबको लुटवाएंगे मॉडल। मैं सीधा उन दोनों पहलुओं की आपसे चर्चा करूंगा। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों और किसे दी गई? पिछले एक साल में साथियों 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। दुकानदार, छोटा उद्योग, एमएसएमई, युवा, सबका धंधा चौपट है। अब इस सनसनीखेज खुलासे से साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, उद्योगों, एमएसएमईज और युवाओं की नौकरी कौन खा गया। अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले 2 साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान किया, 8,500 करोड़ का भुगतान किया। देश के कानून मंत्रालय का बजट 1,100 करोड़ रुपया और अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने कानूनी फीस का भुगतान किया 8,546 करोड़ रुपया। अब यह सामने आ गया है कि यह पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया। सवाल सीधे हैं। पहला सवाल, अमेजन द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में किस अधिकारी और किस सफेदपोश राजनेता को दी गई? दूसरा सवाल, क्या यह रिश्वत मोदी सरकार में कानून और नियम बदलने के लिए दी गई ताकि छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाए और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनी का धंधा चल सके? तीसरा सवाल, अमेजन की 6 कंपनियों ने मिलकर 8,546 करोड़ का भुगतान किया। इन कंपनियों का परस्पर रिश्ता क्या है? इन कंपनियों का किस किस और कंपनी से व्यावसायिक रिश्ता है और यह पैसा निकालकर किसको व किस प्रकार से भुगतान किया गया? चौथा सवाल, अमेरिका और भारत दोनों में लॉबिंग और रिश्वतखोरी दोनों कानूनी अपराध हैं, इन पर प्रतिबंध है, हम ये जानते हैं। तो फिर मोदी सरकार की नाक के नीचे 8,546 करोड़ रुपए की तथाकथित रिश्वत कैसे दे दी गई? पांचवां सवाल, क्या एक विदेशी ई कॉमर्स कंपनी द्वारा दी जाने वाली तथाकथित तौर से रिश्वत की इतनी बड़ी रकम अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता नहीं? कैन दे कॉम्प्रोमाइज आवर सिस्टम लाइक दिस? छठा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से आज ये कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी यह अपराध है कि अमेरिका की कंपनी अमेजन से के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अमेरिका की सरकार भी करे? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या देश में
इस सनसनीखेज और तथाकथित रिश्वत घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जानी चाहिए, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। यह पैसा तो भारत सरकार में राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों को मिला, वही जांच कैसे करेंगे। और साथियों, अब मैं इससे भी बड़े दूसरी पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अदानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हेरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टेल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से? सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं।
सवाल नंबर 6, अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए। सवाल नंबर 7, क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए? ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं। 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जून 2021 में आ गए, आपको मालूम ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और ये बताइए साहब, विजयवाड़ा की कंपनी आंध्र प्रदेश के पोर्ट से ड्रग्स मंगवाए, वहां पकड़े जाएं तो समझ में आ सकता है। गोवा से मंगवाए तो समझ में आ सकता है, वहां भी पोर्ट है। तिरुवनंतपुरम में भी पोर्ट है। वो गुजरात से क्यों मंगवा रहे हैं आकर? ये क्या माजरा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Can I, 1 second, you want me to say it in English? I think you can ask a question and I'll be happy to answer it. Is it okay? The layers of corruption, the unpardonable conspiracy of pushing India's youth into a cycle of drugs, the loss of crores of jobs, and the responsibility of Modi government is now writ large. The shocking revelations in 2 simultaneous cases have shaken the conscience of the country and the edifice of internal security in India, as also the law and order machinery and role and responsibility of the government. Firstly, who and why did Amazon company allegedly gave bribes worth 8,546 crore rupees to? It has now come out that e-commerce company Amazon had spent 8,546 crore rupees in legal fees over last 2 years. India's law ministry annual budget is 1,100 crores. How can a company's budget be almost 9,000 crore in legal fees? It has now come out that this was money being given as bribe. So the question is very simple. The so-called alleged bribery of rupees 8,546 crore rupee was being given to who in Modi government? Who received this money? Was this money given to annihilate the trade and business of crores of small shopkeepers, small MSMEs and traders, so that companies like e-commerce company like Amazon could take away their businesses and livelihood? 6 companies of Amazon have paid this 8,546 crore rupees of alleged bribes. What is their interrelationship? Who did they trade with? What is their business relationship with many other companies? And how and why was this bribe being given? Will Prime Minister of India raise and demand from his US counterpart that criminal action be initiated in United States for alleged bribery against Amazon? Will Prime Minister of India answer that is this not a serious breach of national security? And considering that government has totally failed, should this matter not be investigated by a sitting judge of the Supreme Court of India? And the second scandal
The second scandal is even more scathing. It is not India's but the world's biggest drug haul appears to have happened right here in our country. 25,000 kgs of heroin drugs worth 1,75,000 crores have been thrown allegedly into the Indian market to tarnish the future of India's youth. We also as to how 3,000 kgs of heroin valued at 21,000 crore was caught from Adani Mudra port in Gujarat. But the same company, citing the same product, has imported 25 tons or 25,000 kgs of the same type of drugs in June 2021 from Adani Mudra port, Gujarat. The value of these drugs is 1,75,000 crore. The biggest ever in the history of the world, perhaps. We have seen that the Ashi traders, which is allegedly whose import-export license was used. Now the newspaper reports today suggest that they got 10 lakh odd rupees of commission. But who is the drug cartel? Why is a drug cartel prospering right under the nose of Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah? Where have this 25,000 kgs of heroin worth 1,75,000 crore gone? Which politician in the country is giving protection to this drug mafia? Is this not pushing India's youth into the menace of drugs? Where are those drugs now? And is it not a breach of national security for these drugs came from and are connected to Taliban and Afghanistan? Why has Adani Mudra port not been investigated? And considering that Narcotics Control Bureau, DRI, ED, CBI, IB, Home Ministry, everybody was sleeping. How can the drugs then come in such large quantities? And should this matter now not be investigated by a special commission of sitting judges of the Supreme Court of India and a special SIT being put at their disposal? These are the questions. Thank you. You were asking, so we'll go with you first. No, please have a seat. No? Please ask your question, my friend. Oh, no, this is a press conference. Yeah, let my friends from the media ask. Thank you. We'll give you an opportunity. आदरणीय मित्र, ये दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। एक विदेशी ई कॉमर्स कंपनी तथाकथित तौर से 8,546 करोड़ की रिश्वत भारत सरकार को दे दे। स्वाभाविक तौर से ये आपको तो या मुझे तो नहीं दी गई, या किसी क्लर्क या चपड़ासी को भी नहीं दी गई। 9,000 करोड़ रुपया तो जो दिल्ली में सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग हैं उन्होंने लिया होगा। और 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आ जाएं एक प्राइवेट पोर्ट से, अडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात से, तो सरकार कहां है? ऐसा लगता है यहां तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। और बिल्ली दूध की रखवाली नहीं, बिल्ली ने तो दूध पी लिया। तो न्याय कौन करेगा? और माफ कीजिए, ये कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये इस देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इस देश के करोड़ों दुकानदारों के धंधे का सवाल है। अगर वो सब चौपट हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? और अगर रक्षक भक्षक बन जाएंगे, देश चलाने वालों की नाक के नीचे या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण में
ऐसी ताकतें जो भारत विरोधी हैं वो फलती फूलती रहेंगी, तो क्या सत्ता में बैठे सत्ताधीश देशद्रोह के आरोपी नहीं? सवाल ये है। मित्र, एजेंसियां जब सोई पड़ी हैं और उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रहा था जब 8,600 करोड़ रुपए की तथाकथित रिश्वत दी जा रही थी? आईबी और सीआईडी, ईडी, डीआरआई वो क्या कर रहे थे जब ये सारी रिश्वत दी जा रही थी? 1,75,000 करोड़ की हीरोइन देश में आ रही थी, 25,000 किलो सेमीकट टेलीकॉम पाउडर के नाम पर। तो आपने 3,000 किलो पकड़ के तो वाहवाही कर दी, पर यह नहीं बताया इसी कंपनी ने 1 महीना पहले कि भैया 25,000 किलो मंगवा ली और देश में फेंक डाली है, और देश के युवाओं को जहर की खेती में धकेला जा रहा है। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए सबसे पहले, अगला कदम उसके बाद होगा। मैम, देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स जो हैं छोटे छोटे दुकानदारों के नुमाइंदे हैं, और उनके अलावा कई और छोटे छोटी दुकानदारों की संस्थाएं हैं। ये सब पीड़ित हैं, ये सब विचलित हैं। पर मैं उन मित्रों को भी ये कहूंगा, खंडेलवाल जी जो उनके अध्यक्ष हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के भी मित्रता बरतते रहे हैं, मैं उन्हें भी विनम्र अनुरोध करूंगा। अब तो इन्होंने आपके धंधे पर आक्रमण कर दिया है, अब तो आपकी रोजी रोटी पर हमला बोल दिया है। और सीबीआई इंक्वायरी कैसे करेगी जब सीबीआई को मालिकों के खिलाफ इंक्वायरी करनी? सीबीआई अपराधियों के खिलाफ तो इंक्वायरी कर सकती है, पर सीबीआई अपने मालिकों के खिलाफ इंक्वायरी कैसे करेगी? क्योंकि रिश्वत का पैसा अपराधियों ने नहीं लिया, रिश्वत का पैसा तो सरकार में बैठे लोगों ने लिया। इतनी बड़ी रकम 8,546 करोड़ की, आप समझ सकती हैं एक जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, यह किसी क्लर्क या बाबू ने नहीं ली होगी, ये तो सत्ताधारी सफेद पोशों और आला अधिकारियों के पास पैसा गया है। इसलिए उनकी जांच सीबीआई कैसे करेगी, मेरा यह मानना है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। आदरणीय मित्र, ये देश के हर नागरिक को सोचना पड़ेगा, ये राजनीतिक दलों का विषय नहीं। मैंने एक और आदरणीय मित्र ने एबीपी से यही सवाल पूछा था और मैंने पहले भी जवाब दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री को इन दोनों मुद्दों पर आकर वक्तव्य देना चाहिए, पूरी क्लैरिफिकेशन तथ्य देश के समक्ष रखने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। जो व्यक्ति इन दोनों मुद्दों से जुड़ा है वो देशद्रोह का दोषी है, और इसीलिए जवाब प्रधानमंत्री को देश को देना होगा। I will come to you. They have to give opportunity to others. आदरणीय मित्र, जानबूझकर मीडिया के कुछ साथी सरकार के दबाव में इस मामले को तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए,
उनकी भावना समझिए। उन्होंने उदाहरण देकर यह कहा था कि अगर अमित शाह जी और मोदी जी बदमाश आईएसआई को जो देश में उग्रवाद फैलाता है उसे मेहमान के तौर पर पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए बुलाएं, जो उग्रवादी हमला उन्होंने खुद करवाया वो तो ठीक और बाकी सब गलत। अगर मोदी जी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर दावत खाने पाकिस्तान चले जाएं तो वो तो ठीक, वो तो डिप्लोमेसी और बाकी सब गलत। अगर मोदी जी साड़ी शाल डिप्लोमेसी करें तो वो तो ठीक और बाकी सब गलत। मोदी जी की मौजूदगी में उनके अलाइस जम्मू कश्मीर में शांति प्रिय चुनाव का धन्यवाद करें पाकिस्तान को बजाय हिंदुस्तान की सेना को और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, तो वो तो ठीक और बाकी सब गलत। अगर मोदी जी की सांझी भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आसिफा अंदराबी को, जो मौलाना मसूद अजहर जैसे उग्रवादी के साथ एंटी इंडिया प्रचार पाकिस्तान जाकर करती है, उसे अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार का चेहरा बना लें बेटी बचाओ का, तो मोदी जी तो ठीक बाकी सब गलत। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कुख्यात उग्रवादी मौलाना मसूद अजहर और जरगर को तालिबान को कांधार जाकर छोड़कर आए से सम्मान, तो भाजपा सरकार तो सही और बाकी सब गलत। तो इतना भी दोहरा मापदंड ना हो, उनकी भावना केवल ये थी। धन्यवाद। आदरणीय मित्र, भाजपा की कोई सरकार उठाकर देख लीजिए, रिश्वत की परतें खुलती जाएंगी। बिहार में जल नल योजना नहीं, हर घर नल योजना नहीं, हर नेता ठेकेदारी का ठेका योजना बन गई है। हर नेता ठेका योजना। आप मुझे बताइए, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक दल के नेता, वहां के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद साहब की बहू, उन्हीं के जिले जहां की वो नुमाइंदगी करते हैं कटिहार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साथियों को 36 ठेके 56 करोड़ रुपए के दिए गए। और मोदी जी और नड्डा साहब और नीतीश बाबू कह रहे हैं सब ठीक है। क्या ऐसे उप मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर बने रहने का अधिकार है? तारकिशोर प्रसाद साहब को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें पद मुक्त करना चाहिए? हुआ क्या है? हर घर नल योजना के तहत जो सामने सनसनीखेज खुलासा आया है वो ये है कि 2019-20 में 36 प्रोजेक्ट्स वो 9 पंचायतों में कटिहार जिले की पूजा कुमारी, जो उनकी पुत्र वधू हैं उप मुख्यमंत्री की, और जिनका पता और उप मुख्यमंत्री का पता एक है, उनका दोनों का पता है जेबी निकेतन, गेराबाड़ी रोड, मिर्चियावाड़ी चौक, कटिहार। उप मुख्यमंत्री का भी वही पता है, पुत्र वधू का भी वही पता है। उनको ये सारे ठेके दे दिए गए। इनकी कंपनी है एक और, दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उनके ब्रदर इन लॉ प्रदीप कुमार भगत और उनकी पत्नी किरण भगत जो हैं डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उनको ठेके दे दिए गए। एक और उनकी कंपनी है जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें तारकिशोर प्रसाद जी के सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार डायरेक्टर हैं, उन्हें भी ठेके दे दिए गए।
और कमाल की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह सब ठीक है, वो कह रहे हैं कि दुरुस्त है, सही है। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? क्या इसके बाद उप मुख्यमंत्री को एक सेकंड भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या तारकिशोर प्रसाद साहब का उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या जेपी नड्डा जी को उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या मोदी जी और अमित शाह जी को आगे बढ़कर भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं बोलना चाहिए? क्या नीतीश कुमार जी को सांप क्यों सूंघ गया है? वो क्यों मुंह पर पट्टी लगाए बैठे हैं? क्या उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भयंकर घोटाला पार्टी रख देना चाहिए बदलकर, ऐसा लगता है। धन्यवाद। आदरणीय मित्र, अखाड़ा परिषद सबसे सम्मानित हमारे हिंदू धर्म के संतों महंतों की संस्था है। 14 अलग अलग अखाड़े इस अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में आते हैं। महंत नरेंद्र गिरि जी, उनका अपना एक विशेष स्थान और सम्मान रहा है। जिस तरह से रहस्यमय परिस्थिति में महंत जी की मृत्यु हुई, यह अपने आप में इसमें से एक षड्यंत्र की बू आती है। यह मैं नहीं कह रहा, महंत धर्मदास जिनका सब सम्मान करते हैं, उन्होंने आज सुबह यह कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। यह मैं नहीं कह रहा। वेदांती जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा पहनने का ढोंग रचता है, आदित्यनाथ जी, उनके चलते उत्तर प्रदेश के सारे संत और महंत, हमारे सम्मानित साधु अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? क्या यह हत्या है या आत्महत्या? इस षड्यंत्र की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो सुइसाइड नोट जिसमें कई जगह लिखा और मिटाया गया है और उसमें कई तथ्य चौंकाने वाले और सनसनीखेज हैं, ये पूरा मामला पर्दा डाल देना चाहिए जैसे आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, या इसकी जांच होनी चाहिए? और क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बताएंगे कि महंत जी ने आदित्यनाथ सरकार से और अखाड़े परिषद की ओर से कोई पत्राचार किया था? क्या किसी ने महंत जी की गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें शारीरिक तौर से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था? क्या ये सारे तथ्य एक आदरणीय महंत और संत की मृत्यु को संदेह के घेरे में नहीं ला देती? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए विचलित क्यों है? अगर भगवा पहनने वाले साधु सुरक्षित नहीं, तो फिर आदित्यनाथ जी को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। ये कुछ बातें हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को देना चाहिए। धन्यवाद।